किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके प्रदेश का विकास हो, और प्रदेश के बाद प्रदेश का भी विकास तभी संभव है जब उसके नगर का विकास हो। और आज इसी थीम को लेकर के आयोजक रमेश अवस्थी जो यहाँ के सांसद हैं, कानपुर के विकास को लेकर के एक नींव रखी है, और उन्होंने एक कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया है। और पूरे इस कार्यक्रम का क्या मोटिव था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हाँ नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा अचिंत्या सिक्योरिटी के बिजनेस डेवलपमेंट का हेड हूँ। और मैं आज इस कार्यक्रम का क्या मोटिव था? इस कार्यक्रम का मोटिव था कि हम अपने जितने भी एमएसएमई के लोग हैं, आज हमें खुशी है कि सारे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए कि एमएसएमई को कैसा शक्तिशाली बनाया जाए, कैसा विस्तार किया जाए। यदि शक्तिशाली विस्तार वो बनेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और समृद्धि होगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे यूपी की अपनी जीडीपी ही 6-7% हो, ये हमारी कामना है। इसके कारण हमने ये बीड़ा उठाया है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एमएसएमई के लोग हैं उनसे मैं ज़्यादा मिलूं और उनको कानपुर में ही सारी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आईपीओ के लिए आता है उनको करें। आईपीओ का उद्देश्य यही था जिसका हम लोगों ने सेमिनार करा रहे हैं कि जितने एमएसएमई के लोग हैं उनको जो फंड है वो केवल बैंक पे डिपेंड है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। तो हमारा मकसद ये है कि उनके ऊपर उसका ब्याज का बहुत बड़ा बोझ उनको पड़ता है। इस कारण यदि वो ब्याज का बोझ उनके ऊपर ना पड़े और थ्रू आईपीओ के थ्रू यदि मार्केट में आएंगे तो वो अपने ब्रांड को भी बहुत बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल अपने ब्रांड को कर सकते हैं। उनका विस्तार होगा, वो कई ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया खोल सकते हैं, इवन वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो यही मेरा मेन उद्देश्य। एमएसएमई की बात की जाए तो क्या न्यू प्लेयर्स यहाँ पर आए थे आज उत्तर प्रदेश से? न्यू प्लेयर, हाँ, बहुत सारे स्टार्टअप आईआईटी की तरफ से आए थे और उनके साथ एक और मीटिंग स्टार्टअप के आईआईटी में हम लोग करेंगे। आईआईटी के जो सीएफओ है मिस्टर पीयूष मिश्रा, उन्होंने हमको इनवाइट किया है कि ये आइए, हम जो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जो इंटरेस्टेड हैं आईपीओ के लिए, हम उनसे एक वार्ता करते हैं। तो अचिंत्या सिक्योरिटी ये एश्योरेंस देती है कि जितने भी यहाँ आईपीओ या एमएसएमई आईपीओ अपना लाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें और उनको जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी उनको कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, उसको उनकी इस कार्यक्रम को उनको करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पूरी सेवा करने के लिए तैयार है। मतलब फिर ये एक बात अगर कही जाए कि अगर आईपीओ लॉन्च करना है और एमएसएमई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब आपके पास आकर के वो अपने तमाम सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज की इस कार्यक्रम में क्या विशेष रहा? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इवन आज राकेश सचान जी मंत्री जी ने भी एमएसएमई के लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग आईपीओ में आइए, हम उनको पूरी मदद करेंगे। यूपीएसआईसी के एमडी मिस्टर राजकमल यादव जी भी जो आईएएस हैं, उन्होंने भी सबको एश्योरेंस दिया है आप आइए, एक छत के नीचे हम लोग बैठ के आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं है, हम कानपुर में ही सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे और आईपीओ के लिए आप आइए और आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए। यही सबका उद्देश्य है। एक विषय तो आपने बता दिया, ठीक है, कि आईपीओ के माध्यम से धन को जनरेट करके आप अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा रास्ता ये भी होता है कि लोन लेकर के, जैसे कि इसके लिए काम करती है सिडबी, काम करती है यूपीएफसी, काम करती है, ये लोग काम नहीं करते। ऐसी इस तरह की चीजें भी सामने आती है उद्यमियों के सामने, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। अब यदि उद्यमी सिडबी या और किसी इंस्टीट्यूशन से काम में उनको दिक्कत आ रही है, वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी पूरी मदद करेंगे, वो कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी एमएसएमई के ऊपर किसी तरह का लोन का बोझ ना आए। यदि लोन का बोझ उनके ऊपर नहीं आएगा तो जरूर वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को, हर चीज को अच्छे से काम करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो क्या वैसे एक सुझाव के तौर से, चूंकि एक्सपर्ट हैं आप लोग, तो आईपीओ बेहतर होता है या लोन बेहतर होता है, क्या बेहतर है? आईपीओ बेहतर होता है, उसमें किसी तरह का लोन आपको, ये लोन नहीं है उस तरह से, ये एक पूंजी है पब्लिक के द्वारा उनको दिया जाता है, उसके माध्यम से। देखिए, लोन से बहुत सारी इंडस्ट्री एमएसएमई बंद हो जाती है क्योंकि लोन का बोझ नहीं उठा पाती है, क्योंकि यदि उनका प्रोडक्ट नहीं चला मार्केट में और उस कारण आमदनी उनकी कमजोर हो जाती है और वो बैंक का पेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा साधन जो है आईपीओ ही है, क्योंकि आईपीओ में इस तरह का कोई कमिटमेंट पब्लिक को कंपनी नहीं देती है। ये कमिटमेंट जरूर देती है कि हम सब कमाएंगे, प्रॉफिट होगा तो हम भी थोड़े डिविडेंड के रूप में आप सबको बांटेंगे। तो ये हमारे साथ थे सुनील मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से एमएसएमई
में काम करने लेकिन कानून आज भी विकास की राह देखा है। सामने सौभाग्य की बात ये रही, जब से हमारी गठबंधन की सरकार आई तब से कानपुर के विकास की पहिए की गति आगे बढ़ी है। इसी गति को हम सब लोग आगे बढ़ाना है। लेकिन किसी भी शहर के विकास के लिए सबसे बड़ी जो शहरी आवश्यकता होती है वो होती है अर्थ। उस शहर के लिए धन कहाँ से और धन यही आएगा कि उस शहर की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। उस शहर की अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी हो, वहाँ का जो बिजली है और कैसे अपने बिजली को बढ़ाने के लिए अर्थ जुटा सके, धन जुटा सके, आज हम लोग उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने परिस्थितियों में मुझे यहाँ का सांसद बनाया, जिसमें आपकी बहुत बड़ी कड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी साथियों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। खराब करने का प्रयास क्या आपने जो सपने कानपुर के विकास के लिए देखे वो आपको सभी सपने पूरे हुए, ऐसा मेरा प्रयास है। जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, और ये प्रयास जल्दी आपको झारखंड में दिखेंगे। हमारे बहुत जल्दी उसकी मिल जाएगी, जो हमारी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना की विकास की जान और कई ऐसी, चाहे वो आपका ग्रीन पार्क हो, हमारी युवा साथी चाहते हैं, मैच हो, IPL हो, 50 करोड़ की मैच हो, देश मैच हो, आप चाहते हैं कि लेकिन जितने भी लोग हैं मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और सोचिए कि मैंने पहले कह रखा था कि कार्यक्रम में आपको रहना है, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम रहेंगे। हमारे बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे धर्मेंद्र बदौलिया के जितने अग्रणी और पीछे की पंक्ति में सब जानने वाले ही ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं। और बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में और कानपुर में नाम आगे ले जाने में बहुत सारी भूमिका करने वाले बहुत सारे सफल उद्यमी यहाँ पर आए हैं। मैं इस अवसर पर काफी स्वागत अभिनंदन